बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप ये देखिए उनके जर्नैल आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पूरी दुनिया में ये हर जगह से हटाई गई है। अब इसमें आकर उन्होंने क्या कहा है, रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर बीमारी छोड़ने वाला है और इस बीमारी के छोड़ने के बाद पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, लोग बीमार पड़ जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि ये देखिए, ये मैं सारे सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। उसने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, हमारी फौज ने दिन रात एक करके हमने इसका सुराग लगाया है और इसके बाद अब ये पूरी दुनिया पर एक हमला होगा और इसमें अमेरिका मुलविस होगा। उसने कहा जब ये हमला करेंगे तो उसकी दवा और सारी सूरत हाल वो अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो देंगी दुनिया को, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बेनिफिशियरी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका का होगा। यानी असल में उन्होंने इल्ज़ाम अब ये लगाया है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराने जा रही है और ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, जो पैसा बनाया जाएगा, जो दुनिया के अंदर नुकसान होगा, सब कुछ उसका जो असल बेनिफिशियरी होगा वो अमेरिका होगा। और अमेरिका की जितनी ताकतें हैं और अमेरिका की जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगी। अब आप सोचिए ज़रा कि जो पहले हमारे साथ हो चुका है आज से 3 साल पहले, उससे बुरा क्या होगा। उनका कहना ये था कि उससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। देखिए असल में मामला ये है कि अब रशिया ने आकर ये बात की है। रशिया ने पहले कभी क्यों ये बात नहीं की? उस वक्त तो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे और सारे इसका पार्ट थे। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि रशिया भी इस जंग में शामिल हो चुका है, यूक्रेन वाले, उसको पता है कि अमेरिका अब पूरी तरह हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और इसको तीसरी जंग अजीम में बदलने जा रहा है। ऑलरेडी रशिया के जर्नैल कह चुके हैं कि तीसरी जंग अजीम को छेड़ने की पूरी तैयारी है यूक्रेन से, और जब ये जंग छिड़ेगी तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी और हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप को साथ में लाया जाएगा और पूरी सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया की गली गली मोहल्ले तक ये जंग जाएगी, इकॉनमी तबाह होगी, दुनिया में फूड क्राइसिस होगा, बीमारियां फैलेंगी, खौफ पैनिक सब कुछ होगा, पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि इतनी खतरनाक जंग होगी कि खौफ के मारे लोग मरना शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमीज तबाह होंगी, दुनिया के अंदर कहत बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिसाइल चल जाएंगे, न्यूक्लियर चल सकते हैं। और पुतिन ने ऑलरेडी कहा था कि जो दूसरी जंगे अजीम के वक्त हालात थे उससे ज़्यादा खतरनाक हालात हैं। और ट्रंप ने दोबारा 24 घंटे पहले उसने बयान दिया है, उसने कहा है कि बाइडन पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में मुब्तला करने जा रहा है और अब हम ज्यादा दूर नहीं है एक दुनिया की बहुत खतरनाक जंग से। देखिए दो चीजें यहां पर बड़ी क्लियरली समझ लें। अब ये नहीं पता कि वो किस बारे में तीसरी जंग अजीम के बारे में कह रहे हैं, यानी मिसाइलों से होगी, बीमारियों से होगी, मौसम के बदलने के बाद सारी सूरत हाल होगी, या इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि किसी मुल्क के अंदर सैलाब भेजा जाएगा, या बिजली की कड़क होगी, या जलजले होंगे, या तूफानी बारिशें होंगी, यानी किस तरह का। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी कैसे जन्म ले। देखिए रशिया ने हालिया कहा था कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने के बाद कई हजार साल पुरानी एक खतरनाक बीमारी जन्म ले सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसको कैसे देखा जाए? देखिए ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, और देखिए एक बात ज़हन में रखें कि जब ये बारिशें होती हैं, जब मसनूई आप बारिशें करते हैं या आप चेंज करके करते हैं, तो उसके नतीजे में बीमारियां भी फैलती हैं। हो सकता है कि बारिशों की वजह से कोई बीमारी फैल जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहा जा रहा है कि जी वाइल्ड फायर है, जो आग लगी है, यानी हवाई में लगी है, यूरोप में लगी है, पूरी दुनिया आग की लपेट में जो आई हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि जी ये असल में एक तरीके से लगाई जा रही है। लेकिन मामला यहाँ पर सारा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो मामला किस हद तक ख़राब हो सकते हैं, वो मामला कैसे आगे चलेगा और क्या सूरत हाल होगी। यानी ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब रशिया इस पर इल्ज़ामात लगा रहा है और ये कह रहा है कि चाइना, देखिए चाइना ने हालिया ये जो बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्लान पकड़ा है, और उन्होंने कहा जी इस प्लान के तहत अमेरिका जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है हमारा, उसके अंदर वो घुस गया है।
उसके तहत वो कह रहा है कि इसमें फॉल्स अलार्म होंगे, यानी उसने इंडिकेट ये किया था कि अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका हमला कर देता है या कोई जलजिला भेज देता है तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। हमारे पास अलार्मिंग जो सिस्टम है जो हमें अर्ली वार्निंग बता देता है कि जलजिला आने वाला है, वो हमें जाली सिग्नल दे रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहे कि साउथ में आ रहा है तो वेस्ट में आ जाए, और हमें इस सारी सूरत हाल में डायरेक्शन गलत बताए, फॉल्स अलार्म बजना शुरू हो जाए, यानी ये भी हमें हिदायत मिले कि ज़्यादा आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है और हम देखें नहीं आ रहा, फिर परसों पता चले आ रहा है, फिर परसों पता चले आ रहा है। इस तरह करते करते कई महीनों तक ये हो या दिनों तक हो, और अचानक एक दिन हम ये समझे कि सिस्टम खराब है और फिर एक अलार्म आए। इस तरह की आपने कहानी पढ़ी होगी कि शेर आया वाली, और रियल में शेर आ जाए तो हमें पता ही ना चले। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा ये जितनी जो जंग है उसमें इस दफ़ा चाइना और रूस एक पेज पर है, और वो बार बार अब ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी तूफानी अनहोनी मोहलिक बीमारी आ सकती है जिसका असल में जो फ़ायदा है वो अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो अद्वियात बनाने वाली है, वो असल में इसकी फ़ायदा उठाने वालों में शमूलियत इख्तियार करेंगी। देखिए हम इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ तो क्लियरली तय है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि दुनिया में अमन कहीं भी नहीं होगा। ये बात तो 100% आप अपने दिल और दिमाग में रख लें। उसकी वजह यह है कि हम जो इस वक्त फेस करने जा रहे हैं, अभी शायद लोगों को इदराक नहीं है, ये जो सैलाब आया है ये पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर, इसके अभी आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं बीमारी। देखिए वैसे भी गंदा जब सैलाब आता है तो उसमें फूटती हैं बीमारियां। अब हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये आग के बाद कहा जी ये जो आग लग रही है या मौसम बदल है, कहा जी इसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल आ गई जिससे पूरी दुनिया लपेट में आ गई है, तो बताइए हम कहाँ पर खड़े होंगे फिर। इस सारी सूरत हाल के अंदर दोबारा अगर दुनिया लॉकडाउन की तरफ जाती है, आगे लॉकडाउन हुआ था तो इकोनॉमी का जनाजा निकल गया था, तो बताइए कि दोबारा अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो उससे दुनिया की इकोनॉमी को कितना बुरा असर पड़ेगा और कहाँ तक सूरत हाल ख़राब हो सकती है। यानी क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर सूरत हाल ले लें तो हमारे तो कारोबार ही नहीं चल रहे, हमारी तो 82% जो गाड़ियाँ वो बिकना बंद हो गई हैं, हमारा सब कुछ बंद हो गया, कारोबार बंद है। सिर्फ इस मुल्क के अंदर अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो इमिग्रेशन वालों का चल रहा है जो लोगों को बाहर भेज रहे हैं, या ट्रेवल एजेंट वालों का चल रहा है वो लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उन्हीं का बिजनेस चल रहा है। बाकी तो मुल्क के अंदर बिजनेस खत्म हो गए हैं। यानी हमारे मुल्क के अंदर इस सारी सूरत हाल में अगर आप नजर दौड़ाएं तो पीछे कौन रह जाता है, कोई भी नहीं है, कारोबार करने वाला नहीं है। तो दुनिया में आप बताइए जहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है, यानी आप सोचिए इस मौके के ऊपर अगर जरा सी भी चाइना की जानिब से सप्लाई चेन नहीं आती, मुतासिर होती है। देखिए मसला क्या है, खुराक का जहीरा नहीं है। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों मोदी ने अपने वहां से जो चावल है उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे खतरात है। ये दुनिया भर की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्रीज होती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट तो कर रही हैं। अब चाइना और रशिया जिस चीज़ पर मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया उसके साथ ऑन बोर्ड है, क्योंकि वो रशिया से ले लेता बहुत सारी मालूमात कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं। तो उसने चावल के मामले पर कि खुराक का जखीरा तो कम से कम मैं रखूं, उसने चावल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। तो बताइए अगर उसने चावल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है तो फिर हम कहाँ पर खड़े होंगे, यानी हमारे पास क्या सूरत हाल होगी। इस मामले पर कभी हमने गौर किया है? हम इसको कह रहे हैं कि धड़ाधड़ हम इतना खुश है, माफिया इतना खुश है, वो लोकल चावल भी आपका उठा उठा कर बाहर दे रहा है। अब एक बात बताइए, इंडिया हमसे ज्यादा समझ आ रहा है कि हम इंडिया है। उसने 165 ममालिक तक उनके जो एक्सपोर्टर है, आप जानते हो उसने मोदी से क्या गिला किया? उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब हमने अरबों डॉलर्स लगाए, अपनी लॉबिंग फर्म हायर की, मार्केट बनाई, 165 ममालिक तक हमारी अप्रोच हुई है जो हम चावल दुनिया को 40% देते हैं। तो इसके बाद सूरत हाल ये है कि दूसरे ममालिक सप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे? तो उसने आगे से जवाब दिया कि आपको भी अंदाजा नहीं है जब उनके मुल्क में कैद पड़ेगा और वहां पर हालात खराब होंगे तो वहां पर मामला क्या होगा। दुनिया को तब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, वो उतनी सप्लाई नहीं कर सकती है। पाकिस्तान कह रहे थे 3 अरब डॉलर की हम भेज देंगे, उससे ज्यादा आपका जब मुल्क के अंदर नुकसान होगा उसको कौन देखेगा। भारत ने पहले ही सेंस कर लिया है कि खतरा आ रहा है और इसीलिए उसने चावल देना बंद कर दिए। तो अपना खुराक का जो जखीरा है उसको संभाल कर रखें, जितना हो सकता है उसको करें, वरना आने वाला जो वक्त है वो बड़ा तबाहकुन होने जा रहा है। हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं,
लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हमारे सर पर जो तबाही के खतरात मंडला रहे हैं उसका हमें अभी इदराक नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।